कहावतें ऐसे ही नहीं हैं। कहावतें ऐसे ही नहीं बन जाती हैं। जो कहावतें बनाते हैं उनका अनुभव बड़ा बड़ा है। कहावतों के पीछे बनाने वालों का अनुभव है। तो जो कहावत को रचते हैं उनके पास अनुभव बड़े बड़े गहरे हैं, क्योंकि अनुभव गहरे हैं तो उनकी कहावत वहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ तक भाषा नहीं पहुँच पाती, कि जहाँ तक भाषा को पहुँचना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्य भाषा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती कि जहाँ तक कहावत पहुँच जाती है। क्योंकि सामान्य भाषा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और जहाँ तक सामान्य भाषा नहीं पहुँच पाती तो फिर कहावतों के ऊपर बैठना पड़ता है, तो वहाँ तक कहावतें पहुँचा देती हैं। कहावत कोई ऐसे लो कि जैसे कोई गुस्से में बोले, ऐसा बोले कि मेरा खून खौलता है। तो खौलता तो पानी है, खून कैसे खौल सकता है? खौलता तो घी तेल है, और घी तेल उसी समय खौलता है कि जैसा कि रोज का अनुभव है कि जब दाल सब्जी छोंकनी हो तो ही। मगर कोई बोले कि मेरा खून खौलता है, तो खून कहाँ खौलता है, किसके शरीर में खौलता है? तो थर्मामीटर लेकर मत पहुंच जाना, नापने मत बैठ जाना कि अरे खून खौलता है, या कि ऐसा पूछ मत बैठना कि कौन से तापक्रम पर खौलता है, या फिर तापक्रम का बिंदु क्या है, कि कितने फ़ारेनहाइट पर खौलता है या कितने सेंटीग्रेड के ऊपर खौलता है। अगर ऐसा पूछा तो पूछते ही खून और खौल जाएगा, और तुम ऐसा पूछोगे तो ये भी हो सकता है कि कुछ और भी हो सकता है तुम्हारे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। कहावतें हैं, कहावतें भाव को दिखाती हैं कि भाव क्या है, क्योंकि भाव को भाषा में दिखाना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि लोग, जिसने भी ऐसा बोला है कि कुत्ते की पूंछ, जैसे कि कुत्ते की पूंछ ही ले लो, ये बहुत ठीक रहेगी, कुत्ते की पूंछ। तो जैसे कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक पाइप में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है 12 साल बाद भी। मगर 12 साल तक पाइप में
क्यों रखो? पाइप में इसलिए रखो कि टेढ़ी ना हो सके, सीधी की सीधी रहे, कि पूंछ को पाइप का संग मिल जाए, पाइप का सत्संग प्राप्त हो जाए। तो पाइप के सत्संग में वह रहती तो है 12 साल तक, और पूरा सत्संग होता है पाइप के साथ 12 साल तक का। मगर तो ऐसा जरूर हुआ होगा, तो किसी ने पूंछ को पाइप में जरूर रखा होगा, जरूर रख कर देखा होगा। पूंछ पाइप के साथ में रख कर देखी होगी, ऐसा देखा होगा। और 12 साल का देखने वाले का भी अनुभव और पूंछ का भी अनुभव, जिसने पूंछ में पाइप बांधा उसका भी अनुभव और पूंछ का भी अनुभव। तो जिसने पाइप लगाया होगा उसने देखा होगा कि ये पूंछ तो वैसी की वैसी है, इस पर तो पाइप के सत्संग का कोई भी असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्संग पाइप का व्यर्थ हो गया। वो तो ऐसा देखना चाहता था कि पाइप के सत्संग से कुछ सार्थकता आए, मगर सार्थकता तो कुछ भी नहीं आई। जैसा कि उसने ऐसा सुना होगा कि सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है, तो उसने आजमाया होगा कि चलो देखें कि पाइप के सत्संग का क्या असर पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद यही बोलते हैं, और जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, तो उनकी बात ठीक ही है। स्वामी जी बोलें और बात ठीक ना हो, यह तो असंभव है। वे बोलते हैं कि दुनिया भी ऐसी ही है कि जैसे कि कुत्ते की दुम। और स्वामी जी बड़े निराले हैं। वे कहते हैं कि दुनिया सुधरती ही नहीं है, दुनिया में कोई सुधार आता ही नहीं है, दुनिया वैसी की वैसी कि जैसी थी। और दुनिया में जितने कीमती लोग आते हैं, तो उनकी बात दुनिया के ऊपर बेअसर है, उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं है। और जहां तक बात करते हो सुधारकों की, तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई सुधारक आया ही नहीं, कोई साधु संत आया ही नहीं। क्योंकि साधु संत और क्या करते हैं, सन्यासी और क्या करते हैं, संसार की पूंछ को सीधी करने में लगे रहते हैं कि संसार की पूंछ सीधी हो जाए। तो उनका यह जो एक प्रयास है बड़ा आदरणीय है, बड़ा सम्मानीय है, मगर संसार रहता वैसे का वैसा ही है, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो अगर कोई संत मिल जाए
तो वह जब तक तुम्हारी पूंछ पकड़ता है, जब तक तुम्हारी पूंछ को पाइप में रखता है, तो तब तक तो तुम्हारी पूंछ सीधी सीधी रहती है, तो तब तक तो पाइप में ही रहती है सीधी। मगर जैसे ही संत छोड़ता है तो फिर टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, छोड़ते ही टेढ़ी। इतिहास उठा लो मानव सभ्यता का, देखो कि इतिहास क्या बोलता है, इतिहास की तारीखें क्या क्या बोलती हैं। तो इतिहास के बोल तो सुनो कि इतिहास के बोल क्या हैं। हाल फिलहाल के इतिहास के बोल ही सुन लो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पीछे मत जाओ, 200-300 साल के इतिहास की बात ही सुन लो। तो 200-300 साल का इतिहास ऐसा हो गया कि जैसे 4-5 पीढ़ी पहले की बात। तो बात इतिहास की सच लगती है कि आदमी बड़ा उन्मादी है, बड़ा उन्मादी, बड़ा उपद्रवी, इतना उपद्रवी कि अपनी सभ्यता के साथ में ही बहुत बहुत उल्टा सीधा करता है, जंग करता है, मार काट करता है। तो या तो युद्ध होता है, जंग होती है, या फिर जंग के बाद शीतकाल होता है। वह शीतकाल कि जिसे देश शांति काल बोलते हैं कि यह शांति है। शीतकाल को शांति बोलते हैं, तो शीतकाल शांति है। क्या खूब समझदारी है। शब्दों के जो एक चयन है, तो उसमें कितनी इंटेलिजेंसी है। तो अगर तुम इतिहास को सुनो तो वह ठीक बोलता है, वह आदमी को गलत सिद्ध कर देता है कि आदमी बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुम देखो इतिहास क्या है, रक्त रंजित है और कुछ भी नहीं, खून से डूबा हुआ। मगर कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि दुनिया पहले तो बड़ी अच्छी थी। तुम 200-400 साल की बात छोड़ो, 500 साल की बात छोड़ो, तुम 4-5 हजार साल पहले की बात करो, वहां दुनिया बड़ी ठीक थी। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि पुरातन समय बड़ा अच्छा था। तो बुजुर्गों की ऐसी बात भी समझ में नहीं आती कि ये दुनिया कैसी अच्छी थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आज अच्छी नहीं है तो पहले कैसे अच्छी थी, पहले कैसे अच्छी हो सकती है। तो ये तो सिर्फ एक भ्रम है बस कि दुनिया आज ही बिगड़ी है, पहले अच्छी थी। तो एक बात तो बताओ कि भैया अगर हजारों साल पहले ये दुनिया इतनी अच्छी थी तो फिर भस्मासुर कौन था। तो दुनिया अगर पहले इतनी अच्छी थी
खूबसूरत थी तो ताड़कासुर कौन था? तो अगर दुनिया पहले इतनी अच्छी थी तो फिर देवासुर संग्राम क्यों हुआ? देवता राक्षस, देखो बात बात पर ना वो ना तो राक्षस नाक पर मक्खी बैठने दे, ना देवता। तो देवता भी ऐसे ही कि जैसे कि राक्षस। और फिर तुम देखो देवासुर संग्राम, तारीफ की बात है कि जो जहर निकला, दावानल निकला, वो ना तो देवताओं ने पिया और ना राक्षसों ने पिया, दोनों में से किसी ने नहीं पिया। तो जहर पिया किसने? महादेव ने। तो दुनिया पहले भी ऐसे ही थी, आज भी है और आगे भी। तो जो आदमी ऐसा सोचता है अपने जीवन में कि दुनिया चेंज हो जाएगी, वो मूर्ख है। तो इस भ्रम से बाहर निकलो कि सब बदल जाएगा, कि मैं सब चेंज कर दूंगा। बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? मगर इसे बदलते बदलते कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही बदल जाओ, कि तुम खुद ही दुनिया जैसे हो जाओ। तो दुनिया नहीं, दुनिया को छोड़ो, खुद को देखो, खुद ही बदल जाओ। बस इतना ही पर्याप्त है, इतना बहुत है।